दोस्तों, आज की कहानी रोमांच से भरी हुई है। ये फिल्म कोरिया की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसकी IMDb रेटिंग्स है 8.1। ये कहानी 3 हिस्सों में बटी हुई है। ये उस समय की बात है जब कोरिया पर जापानीज लोगों का कब्जा हुआ करता था। इस लड़की का नाम सुकी है और इसे अपना घर छोड़कर दूर जाना पड़ रहा है। इसे काजुकी नाम के एक बहुत ही अमीर आदमी के पैलेस में जाना है, जहां उसको काजुकी की भतीजी, जिसका नाम हिदेको है, उसकी देखभाल करनी होगी। पैलेस में पहुंचकर उसको नौकरों के तौर तरीके बताए जाते हैं। पैलेस में उसको हिदेको के साथ वाला कमरा दिया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर हिदेको उसको आसानी से बुला सके। रात को हिदेको को एक बुरा सपना आता है, जिसमें उसको उसकी आंटी यानी कि काजुकी की पत्नी की मौत दिखाई देती है। असल में काजुकी की पत्नी सासाकी पेड़ से फांसी लगाकर मर गई थी। तब से हिदेको को अक्सर उसके डरावने सपने आते हैं। सुकी उसको लोरी सुनाकर सुला देती है। अगले दिन सुकी के साथ काम करने वाली दूसरी लड़कियों ने उसे तंग करने के लिए उसके एक पैर का जूता छुपा दिया। हिदेको सुकी से एक लेटर पढ़वाती है, पर क्योंकि सुकी को पढ़ना नहीं आता है, इसीलिए हिदेको उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और जब वो देखती है कि सुकी ने एक ही पैर में जूता पहना है, तो वो अपने महंगे जूतों में से सुकी की पसंद का एक जूता उसको देती है। बाद में वो रीडिंग के लिए लाइब्रेरी चली जाती है और सुकी को दोपहर में लेने आने को कहती है। उसके बाहर जाते ही सुकी उसकी सारी चीजें देखती है और इस्तेमाल भी करती है और खुश होती है। दोपहर होने पर जब सुकी हिदेको को लाइब्रेरी से लेने जाती है, तब काजुकी उसको दरवाजे पर ही एक सांप के स्टैचू से पहले रोक देता है और कहता है कि इसके अंदर नहीं आ सकते हो। असल में काजुकी को अपनी लाइब्रेरी से कुछ ज्यादा ही लगाव था। सुकी हिदेको की नहाने में मदद करती है। हिदेको का मुंह अंदर से कट जाता है तो सुकी हिदेको के दांत को घिसने लगती है। यहाँ पर वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। कुछ देर बाद फूजीवारा वहाँ आता है। फूजीवारा हिदेको को पेंटिंग करना सिखाता है। कुछ देर में सुकी और फूजीवारा मिलते हैं और फिर हमें पता चलता है कि सुकी यहाँ पर तमाको के नाम से मेड बनकर आई है और उसको फूजीवारा ने ही चुना है। फूजीवारा भी कोई अमीर आदमी नहीं है, वो एक किसान का बेटा है जो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है और हिदेको के चाचा के सामने अमीर बनने का नाटक कर रहा है। सुकी की माँ एक जेब कतरी थी, जिसको लोगों ने फांसी पे लटका दिया था। सुकी ने गरीबी में ही जीवन बताया है। फूजीवारा सुकी को तौर तरीके सिखाता है कि किस तरह से हिदेको के साथ रहना है। फूजीवारा चाहता है कि सुकी हिदेको की खास बन जाए और हिदेको के मन में फूजीवारा के लिए प्यार की भावना जगा दे। फिर फूजीवारा उससे शादी कर लेगा और हिदेको की दौलत भी उसकी होगी और वो उसको पागल करार करके पागल खाने भिजवा देगा। बदले में वो सुकी को भी बहुत सारा पैसा देगा। फूजीवारा सुकी से कहता है कि तुम मुझे और हिदेको को अकेले छोड़ देना जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूं, ताकि मैं हिदेको के करीब आ सकूं। सुकी बताती है कि करीब आना मुश्किल है क्योंकि हिदेको बिल्कुल ही नादान है और कुछ नहीं समझती। फूजीवारा उसको कहता है कि यह काम तुम्हारा है, हिदेको के मन में मेरे लिए प्यार जगाना। एक बार जब सुकी हिदेको की कपड़े बदलने में मदद कर रही थी, तब हिदेको बताती है कि तुम्हारा जिस्म मुझे बिस्तर पे याद आता है। यह सुनकर सुकी को शर्म आती है। उसके मन में अभी तक यही था कि हिदेको के पागल खाने जाने के बाद उसकी सारी चीजें वो ले लेगी, मगर मन ही मन वो हिदेको के कोमल जिस्म को छूना चाहती है। हिदेको उसको बताती है कि उसको उसके चाचा से शादी करनी होगी। बचपन से हिदेको को इसी के लिए तैयार किया गया है। हिदेको का चाचा काजुकी को किताबों का बहुत शौक है और वो अपनी सोने की खाने बेचकर एक लाइब्रेरी खरीदना चाहता है जो फ्रांस का एक आदमी नीलामी में बेचने वाला है, मगर हिदेको को किताबें कुछ खास पसंद नहीं है। अगले दिन फूजीवारा इशारा करता है, जैसे कि पहले ही समझौता हुआ था। इशारा मिलते ही सुकी हिदेको को फूजीवारा के साथ रहने दिया करती है और दूर से सब देखती है। उसको ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती है जब फूजीवारा हिदेको को इधर उधर हाथ लगाता है, मगर वो खुद को समझाती है कि ये तो उसका काम है, उसको दिया गया काम उसको पूरा करना ही होगा। वो परेशान रहने लगती है। रात को हिदेको उसको अपने साथ सोने को कहती है। सुकी उसके साथ लेट जाती है। वो बताती है कि फूजीवारा मुझसे शादी करना चाहता है और हम दोनों शादी के बाद जापान चले जाएंगे। वो सुकी से पूछती है कि शादी के बाद फूजीवारा उसको कैसे प्यार करेगा, वो महसूस करना चाहती है। तो सुकी उसको सब करके बताती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी जिस्मानी हो जाते हैं। अगली बार फूजीवारा के इशारा करने पर सुकी वहाँ से नहीं जाती है। फूजीवारा बाद में सुकी पर गुस्सा करता है। सुकी उसको बताती है कि अभी वक्त सही नहीं है, हिदेको के पूरी तरह तैयार होने पर ही तुम उस पे काबू पा सकते हो। रात को सुकी फिर से कोशिश करती है कि हिदेको के मन में फूजीवारा के लिए प्यार जगा सके।
वो बार बार कोशिश करती है तो हिदेको उसको थप्पड़ मार देती है और कमरे से बाहर कर देती है। सुकी बहुत रोती है। अगले दिन हिदेको के चाचा काजुकी फुजीवारा और हिदेको के रिश्ते की बात करने के लिए फुजीवारा के घर जापान में जाने के लिए एक हफ्ते के लिए वहां से रवाना होता है। जाने से पहले वो हिदेको को बेसमेंट के नाम से डरा कर जाता है। फुजीवारा भी जापान जाने का बहाना करके वहीं कहीं रुक जाता है। रात होते ही सुकी और हिदेको पैलेस से भाग जाते हैं और फुजीवारा के साथ मिलकर दूसरे शहर चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों शादी करते हैं और रात को एक साथ सोते हैं। सुकी फुजीवारा से कहती है कि तुम हिदेको को तकलीफ दे रहे हो, उसको जल्दी से जल्दी पागल खाने भेज दो। एक हफ्ते बाद फुजीवारा पागल खाने से कुछ लोग लेकर आता है जो सुकी से पूछताछ करते हैं। फिर वो हिदेको और सुकी को लेकर पागल खाने जाता है और वहाँ सुकी को ही हिदेको बताकर पागल खाने में डलवा देता है, क्योंकि फुजीवारा ने ये सब पहले से ही सोच रखा था। इसके बारे में हिदेको को भी सब पता होता है। कहानी के दूसरे हिस्से में हिदेको की नज़र से कहानी चलती है। हिदेको का चाचा काजुकी उसकी माँ के मरने के बाद उसको बहुत परेशान किया करता था। वो उससे गंदी गंदी किताबें पढ़ने के लिए कहता था, जिसमें उसकी चाची उसकी मदद करती थी और गलती करने पर वो उन दोनों को सजा भी देता था। मगर वो ऐसा क्यों करता था? असल में काजुकी इन गंदी किताबों को ऊंचे दामों में बेचने के लिए खरीदारों के सामने अपनी पत्नी को कामोत्तेजक ढंग से पढ़ने को कहता था, जिससे खरीदार सुनते ही ऊंचे दामों में किताबों को खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक दिन पेड़ से लगाकर मर जाती है। फिर उसकी जगह हिदेको ये काम करती है। काजुकी हिदेको से न सिर्फ कामोत्तेजक ढंग से गंदी किताबें पढ़ने को कहता था, बल्कि सबके सामने कुछ अश्लील दृश्यों को उसी ढंग से करने को भी कहता था जैसा उन किताबों में लिखा होता था। काजुकी फुजीवारा से नायाब किताबों की नकल भी करवाता था। फुजीवारा पुरानी असली किताबों की हूबहू नकल करके काजुकी को देता था ताकि वो उसे असली बताकर ऊंचे दामों में बेच सके। फुजीवारा खुद काजुकी से कहकर हिदेको को पेंटिंग लेसन्स देने की बात कहता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है खानदानी लड़कियों के लिए। अब अकेले में फुजीवारा हिदेको से मिलकर उसको बताता है कि मैं 15 सालों तक जापान में ही रहा हूँ। मैंने पेंटिंग्स और किताबों की नकल करना सीखा। यह सब मैंने किया ताकि तुमसे एक दिन शादी करके तुम्हारी दौलत हासिल कर सकूं। मगर इससे भी अच्छा होगा अगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं और तुम जिंदगी पूरी आज़ादी से जी सको। हम सारा पैसा बराबर बांट लेंगे, नहीं तो तुमको यहीं रहकर अपने अंकल काजुकी से ही शादी करनी पड़ेगी और फिर तुम्हारी जिंदगी और भी बदतर हो जाएगी। यहाँ हिदेको को डर है कि अगर काजुकी को पता चल गया तो वो उसे बेसमेंट में डाल देगा। काजुकी उसको बेसमेंट में लेकर गया था जब वो छोटी बच्ची थी और बेसमेंट में कुछ ऐसा है जो बहुत ही भयानक है। फुजीवारा उसे एक जहर की शीशी देता है और कहता है कि अगर तुम पकड़ी गई तो ये जहर तुम पी लेना। हिदेको फुजीवारा की बात मान जाती है, पर वो कहती है कि अगर हम दोनों भागने ही वाले हैं तो हमें इस बात को जितना ज्यादा हो सके उतना दबाकर रखना होगा। वो फुजीवारा को कहती है कि वो उसके लिए एक मेड ढूंढे जिसको वो दोनों हिदेको बनाकर पागल खाने में भेज सकें ताकि उनको भागने के लिए ज्यादा समय मिल सके। फुजीवारा ऐसा ही करता है और सुकी को ढूंढ कर लाता है और पहले वाली मेड को गलत तरह से निकलवा देता है। सुकी के आने के बाद वैसा ही होता है जैसा दोनों ने सोचा हुआ था। फुजीवारा हिदेको को लेटर्स भेजता था जिसको सुकी नहीं पढ़ सकती थी। उस दिन हिदेको ने सभी मेट्स को थप्पड़ मारे थे सुकी का जूता छुपाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुकी तंग आकर वहां से चली जाए। हिदेको की सपने वाली बात भी झूठी थी ताकि वो सुकी की हमदर्दी पा सके। हिदेको और सुकी एक दूसरे के नजदीक आते हैं। वो हिदेको की साजिश का हिस्सा नहीं था और दोनों की बढ़ती नजदीकियों की वजह से ही हिदेको इस साजिश को खत्म करने के बारे में भी सोचती है। पर हिदेको को काजुकी से भी आज़ादी चाहिए, इसीलिए जिस दिन वो सुकी को थप्पड़ मारकर कमरे से बाहर निकाल देती है उसी रात वो फांसी लगाकर खुदकुशी करने चले जाती है। पर ऐन वक्त पर सुकी उसकी जान बचा लेती है। सुकी हिदेको से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ पैसों के लिए चाहा कि तुम फुजीवारा से शादी कर लो और फिर तुमको पागल खाने भेज दिया जाएगा। इस पर हिदेको उसको असली सच बताती है कि तुम्हें ही पागल खाने भेजने के लिए लाया गया है मेरे नाम से, ताकि मैं आज़ाद हो सकूं यहाँ से। फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सुकी हिदेको की मदद से एक खत अपने घर वालों को भेजती है जिसमें वो एक दूसरे प्लान के बारे में बात करती है और इसमें उसको अपने घर वालों की मदद की जरूरत होगी। जब हिदेको का चाचा काजुकी जापान गया था तो पीछे से हिदेको और सुकी दोनों उसकी लाइब्रेरी में जाते हैं और जब सुकी को यह पता चलता है कि काजुकी हिदेको से किस तरह की गंदी गंदी किताबें पढ़वाया करता था उसको बहुत दुख पहुंचता है और दुख और गुस्से में वो काजुकी की लाइब्रेरी बर्बाद कर देती है। इसके बाद दोनों का भाग कर जाना और उसके बाद सुकी का पागल खाने में जाना सब हिदेको और सुकी का ही प्लान था।
कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि सूकी के पागल खाने जाने के बाद फुजीवारा का कहना है कि वो सूकी को पागल खाने में ही मरवा देगा और फिर हिदेको सूकी बनकर आराम से जी सकेगी। पागल खाने में आग लगाकर उसे बुझाने के बहाने सूकी को उसके घर वाले वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ हिदेको के पास फुजीवारा की दी हुई जो जहर की शीशी है उससे थोड़ा सा जहर एक जाम में मिलाकर वो फुजीवारा को पिलाकर बेहोश कर देती है और सूकी के नाम का पासपोर्ट और सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। फुजीवारा को होश आने पर उसको काजुकी के लोग उठाकर ले जाते हैं और फिर काजुकी उसको बेसमेंट में टॉर्चर करता है। वहाँ बेसमेंट में एक बड़ा ऑक्टोपस भी है जिससे वो हिदेको को डराया करता था। काजुकी फुजीवारा से पूछता है कि कैसा लगा था हिदेको के साथ जिस्मानी होने पर, उसका जिस्म कैसा है। काजुकी की हिदेको के लिए हवा साफ दिखाई देती है। असल में हिदेको और फुजीवारा के बीच कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं बना था क्योंकि ऐसा हिदेको नहीं चाहती थी। फुजीवारा कहता है कि इस दर्द में वो कुछ भी सही से नहीं बता पाएगा, इसीलिए वो अपनी सिगरेट पीना चाहता है। इसी तरह बहाने से वो दोनों सिगरेट्स पी लेता है और बेसमेंट पूरी तरह से बंद होने की वजह से वहाँ सारा धुआं फैल जाता है। काजुकी फुजीवारा का प्राइवेट पार्ट काटने ही जा रहा होता है पर क्योंकि सिगरेट में मरकरी मिला हुआ था इसीलिए फुजीवारा मर जाता है और साथ साथ जहरीली हवा में सांस लेकर काजुकी भी मर जाता है। जब काजुकी के लोग हिदेको को ढूंढ रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि सूकी के साथ हिदेको भेष बदलकर शिप पर दूसरे देश जा रही हैं और फिर शिप में वो दोनों आज़ादी का जश्न मनाते हुए एक दूसरे के साथ जिस्मानी होते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मैं एक मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।